So hello everyone, good evening to all of you my dear friends and future IAS officer. This side संजय कुमार शाह, राइट है ना। बहुत सारे बच्चे मुझे प्यार से SSM सर के नाम से जानते हैं। पास आउट फ्रॉम IIT दिल्ली, ओके। एंड लगभग 11 सालों का अनुभव, कई सारी कोचिंग सेंटर्स में पढ़ा चुका हूँ। कई सारे ऑनलाइन और ऑफलाइन जितने भी बड़े से बड़े कोचिंग सेंटर्स का नाम सुना है और आपने देखा है, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, राइट। लगभग सभी जगह पढ़ा चुका हूँ। मतलब घिस चुके हैं मेरे एरिया, ये समझ लो। चप्पलें घिस चुकी है पढ़ा के, जूते घिस गए हैं। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बहुत सारे 1000 से अधिक बच्चे सिलेक्टेड हैं। और आज मैं जिस सेशन की मैं बात करने जा रहा हूँ आपके सामने, बहुत सारे बच्चों की एक क्वेरी थी कि सर, बहुत सारे बच्चों का, ख़ास तौर पे जो मेरे मेंटरशिप में भी बच्चे हैं, आप जैसे भी जनरल बच्चे, कि सर जीएस के सब्जेक्ट को, जीएस को कैसे प्रायोरिटाइज किया जाए, फंडामेंटल ऑफ जीएस कुछ बताइए। या नहीं कि जो जीएस का जो सब्जेक्ट है उसको किस ऑर्डर में पढ़ा जाए। आप लोगों ने भी सोचा होगा कि पहले हिस्ट्री पढ़े, पॉलिटी पढ़े, ज्योग्राफी पढ़े, साइंस टेक पढ़े, इकोनॉमी पढ़े, आईआर पढ़े। मेरी बात को समझ रहे हैं? क्योंकि देखो, तुम वो काम करते हो जो 90% लोग काम कर रहे हैं। 10% लोग तो काम बहुत अलग हट के कर रहे हैं। 90% लोग क्या कर रहे हैं? वो केवल बुक को खोल के केवल पढ़ रहे हैं। यूपीएससी के थीम को समझिए। यूपीएससी का थीम क्या कहना चाहता है? सबसे पहली बात, अगर मैं प्रायोरिटीज ऑफ जीएस की बात करूं, जीएस को कैसे प्रायोरिटीज दिया जाना चाहिए, राइट है ना। मैं यहाँ तो बाद में बताऊंगा आपको कि पहले कौन से सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना चाहिए। मैं सबसे पहले फोन एसी थोड़ा ऑन करता हूँ, एक सेकंड। ओके, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो, सबसे पहली बात, किसको प्रायोरिटीज किया चाहिए जीएस में। देखो, स्वाभाविक सी बात है, यूपीएससी के अंदर मैं पहले क्वेश्चंस का आंसर दे रहा हूं। पहला आंसर दे रहा हूं मैं आपको, एनसीईआरटी नॉट इक्वल टू आईएएस। आप कहोगे सर पागल तो नहीं हो गए, ये कैसी बातें कर रहे हो सर? सर मैंने तो अपने गुरु से भी सुना है, सर मैं जहां एडमिशन लिया है वहां भी सुना है, मेरे दोस्तों लोगों ने भी बताया है, टॉपर्स लोगों ने भी देखा है, बताया है। मैं कह रहा हूं, क्या तूने कभी टॉपर्स को देखा है? टॉपर्स क्या पढ़ते हैं? हर इंसान की प्रोसेसिंग एबिलिटी डिफरेंट होती है साहब, आप समझ रहे हो? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एनसीईआरटी इज नॉट इक्वल टू आईएएस। मतलब तो क्या सर, एनसीईआरटी को छोड़ दें? मतलब एनसीईआरटी को क्या हम छोड़ दे पढ़ना? नहीं, तू एनसीईआरटी पढ़, तू एनसीईआरटी पढ़, लेकिन तुम पढ़ोगे किसको? कहां से तुम पढ़ना शुरू करोगे? 6th से लेकर के 10th क्लास तक की एनसीईआरटी पढ़ोगे। मैं कह रहा हूं, इट इज टोटल वेस्ट ऑफ द टाइम, टाइम वेस्टिंग, टाइम वेस्टिंग है ये टोटल जो है ये टाइम वेस्टिंग है। 4 से 6 मंथ तुम पागल की तरह पढ़ोगे, नहीं पढ़ना। अगर आप सीरियस हो, अगर तुम आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो मैं बात कर रहा हूं, आईएएस आईपीएस बनने का सपना देख रहे हो तो मैं बात कर रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हियर, इवन यू वांट टू बिकम एन एसडीएम एंड डीएसपी। आज मेला लगा। ठीक है जाओ उधर जाओ। बाय बाय पापा, रुको। ठीक है जाओ। अपनी बात को समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हैं? और कुछ तो ऐसे ढोकोलोले होंगे कि इसको ऑनलाइन पढ़ेंगे, यूट्यूब से पढ़ेंगे, कुछ ऑनलाइन बुक्स की पीडीएफ से पढ़ेंगे। अभी बताऊंगा कैसे पढ़ना है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो इस बात को समझो, जो मैं थॉट प्रोसेस आपको देना चाह रहा हूं। भाई, जो आप 6ठी से लेके 10वीं तक पढ़ोगे और आप यहाँ पे अपना
आप यहाँ पे अपना 4 से 6 महीने टाइम वेस्ट करोगे। इससे बढ़िया है ना जी कि एनसीईआरटी पढ़ना है तो केवल और केवल 11th 12th की एनसीईआरटी पढ़ना है। और अगर आप ऑनलाइन भी पढ़ोगे तो देखना यूट्यूब पे इसको बहुत कम लोगों ने पढ़ाया होगा, पढ़ाया ही नहीं होगा। अब आप मुझे कहोगे कि सर आप ही पढ़ा दो। क्यों भाई, मैं क्यों पढ़ा दूँ? आईएएस तुमको बनना, मैं तो केवल बता रहा हूँ आपको, मैं तो केवल आपको बता सकता हूँ ना, हवाई में नहीं। भाई इस कंट्री में बहुत सारे टॉपर्स दिया है। जिस दिन मेरे कहने के अनुसार आप तैयारी करना शुरू कर दोगे ना, नहीं आईएएस बन पाओगे कोई बात नहीं, लेकिन स्टेट पीसीएस में सेलेक्ट हो जाओगे, एसडीएम बन जाओगे, डीएसपी बन जाओगे। जैसा कहूँगा वैसे ही करना। क्यों? 11 12 तुम पढ़ोगे, 6ठी से 10वीं के अंदर जो कंटेंट दिया हुआ है वो 11 12 के अंदर है। सर मेरा तो बहुत वीक है सर, मुझे समझ ही में नहीं आ रहा है सर, हड़प्पा किसको कहते हैं, इंडस सिविलाइजेशन किसको कहते हैं? अबे गधे, इसका मतलब तेरे बस का नहीं है यूपीएससी, तू अपने माँ बाप का बोझ है। सच बता रहा हूँ भाई, समझ रहे हो? यहाँ पे मेडिकल बैकग्राउंड का अगर कोई बच्चा आता है, मेडिकल बैकग्राउंड की बात कर रहा हूँ, वो 11 12 एनसीईआरटी को पढ़ के सब कुछ समझ के आगे बढ़ जाता है। अरे 11 12 में दिक्कत है तो 9 10 से पढ़ ले, लेकिन 6ठी से 10वीं के सारे कंटेंट 11 12 में दिया हुआ है। तो आपको 11 12 से आपको शुरुआत करना चाहिए, 11 12 से आपको पढ़ना है, राइट है ना? इसको आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इससे आपको लर्निंग क्या मिला? इससे आपको लर्निंग क्या मिला? आपको लर्निंग मैं दे रहा हूँ। लर्निंग देखो, पहली लर्निंग मैं आपको ये दे रहा हूँ कि आपको एनसीईआरटी, अगर आप सीरियस हो तो मैं बात कर रहा हूँ, पता चले जोश जोश में यूपीएससी की रॉयल एंट्री रील्स मोटिवेशन की वीडियो देख के आ गए, मुझे बनना है तो आईएएस ही, वाह वाह, तू कभी नहीं बन पाएगा आईएएस, लिख ले, कभी नहीं बन पाएगा, क्योंकि तेरा थॉट प्रोसेस है ही नहीं आईएएस बनने लायक। तू बाहर की वीडियो को देख करके आ रहा है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर बनने लायक रहेगा ना तो क्लास के बाद मैसेज कर दियो, मैं बता दूंगा। कुछ चीज़ें यहाँ नहीं बता सकता। आप समझ रहे हो मैं क्या, आई एम टॉकिंग अबाउट हियर। मैं देखता हूँ ना, मेरे पास बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूँ ना। खैर, आपको एनसीईआरटी 11th और 12th की पढ़नी है। अब कुछ बच्चे कहेंगे ओल्ड पढ़नी है कि न्यू? भाई तेरे को जो मिल जाए वो पढ़ ले, चाहे ओल्ड मिले ओल्ड, न्यू पढ़े मिले न्यू, और दोनों मिले तो दोनों पढ़ ले भाई। दोनों मिले तो आप दोनों पढ़ लो, क्या बुराई है? कोई बुराई है क्या पढ़ने में? कोई बुराई है क्या? जब कूद ही गए हो गड्ढे में, भाई जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना थॉट प्रोसेस बिल्ड होगा, आपका डेप्थ, आपके अंदर आपकी गहराई में आपका थॉट प्रोसेस डेवलप होगा, साथ में आपकी आंसर राइटिंग उतना बेहतर होगा। पढ़ने से दूर मत भागो। कोई बच्चा एमबीबीएस करके आता है, इतना पढ़ के आता है, कोई एलएलबी करके इतना पढ़ के आता है, फिर भी यूपीएससी एग्जाम को देता है, क्रैक करके चला जाता है, टॉप करके चला जाता है। और तुम 11वीं से ही पढ़ रहे हो, बीए फलाना ढिमकाना। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? और दूसरी बात, पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, आपको हैंड रिटन नोट्स बनानी है सर, आपको हैंड रिटन नोट्स बनानी है, राइट? हैंड रिटन नोट्स बनानी है, खुद के अपने हाथ से नोट्स बनानी है। ये नहीं कि बुक में अंडरलाइन कर लिए, नहीं नहीं, आप पढ़ो जो आपको समझ में आ रहा है, आप अपनी लैंग्वेज में, यू हैव टू notes in your notes should be in your own language, in your own language। नोट्स आपको अपने लैंग्वेज में बनाना है, ठीक है? ये बात ध्यान रखना। 11 12 पे वर्क करो, पढ़ो, नोट्स बनाओ, देखो दिमाग का ढक्कन कैसे नहीं खुलता है। 6ठी से 10वीं को पढ़ के टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि अगर आपने आईएएस बनने के बारे में सोच लिया तो आपका दिमाग जरूर कुछ न कुछ एडवांस होगा। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ऐसा तो नहीं है ना कि पैदा हुए बस आईएएस ही बनना है,
कुछ वीडियो देख के आगे आईएएस ही बनना है, किसी टॉपर्स की वीडियो देख ले आईएएस ही बननी है, घर के बगल में देख लिया कोई आईएएस बन गया तो बस आईएएस ही बनना है, ऐसा तो नहीं ना। तब तो बस देखते रह जाओगे ज़िंदगी में। दुनिया बहुत बड़ी है जी, ये दुनिया बहुत बड़ी है सर, देखते रह जाओगे, देखते रह जाओगे। और अब मैं आपको बता रहा हूँ, नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ ऑर्डर ऑफ डूइंग जीएस सब्जेक्ट। देखिए बुक्स को पढ़ना पड़ेगा सर, ऑर्डर ऑफ डूइंग जीएस सब्जेक्ट, यानी किस सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए, किस सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए, आप इसको समझो, है ना। सर सबसे पहले आपको मैं अगर बताऊं 90% लोग जो है ना, 90% लोग फिर से यहाँ वही गलती कर देते हैं, पॉलिटी पढ़ना शुरू कर दिया, कुछ ज्योग्राफी, कुछ हिस्ट्री। नहीं, आपको मैं जो बता रहा हूँ इसको अपनाओ। यहाँ से आपको यूपीएससी की जो समझ है ना, वो आपका इंटेलेक्चुअल ट्रेट वो जरूर झलकेगा, वो दिखेगा। सबसे पहले अगर कोई सब्जेक्ट आपको पढ़ना है तो आपको इकोनॉमी पढ़ना है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे आपको पॉलिटी पढ़ना है, तीसरे नंबर पे आईआर पढ़ना है, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय। क्यों सर, क्यों, वाई, क्यों यही सब्जेक्ट पढ़े? भाई मैं बता रहा हूं तुम्हें, यूपीएससी का पेपर डायनामिक पेपर है, कुछ भी हो जाए करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको करंट अफेयर्स को समझने के लिए, है ना, आपको न्यूज़पेपर पढ़नी ही पड़ेगी, न्यूज़पेपर पढ़नी ही पड़ेगी। कुछ ढोकुलो लोग क्या करते हैं, मैगजीन पढ़ना शुरू कर देते, कंपाइलेशन। अरे भाई कंपाइलेशन के पीछे मत भागो, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग कंपाइलेशन बनाया है। समझ में आ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो आपको न्यूज़पेपर पे आपको कमांड करनी है, न्यूज़पेपर को समझ। जब तक देश दुनिया को नहीं समझोगे तब तक तुम अपने डिस्ट्रिक्ट को कैसे समझ पाओगे, आप अपनी कंट्री को कैसे समझ पाओगे? आप आईएएस बनने चाह रहे हो ना जी, आप आईएएस, आप सीए तो बनने नहीं चाह रहे हो, डॉक्टर तो बनने नहीं जा रहे हो, आप आईएएस आईपीएस बनने जा रहे हो, तो आपको देश दुनिया की तो समझ होना चाहिए। आईएफएस भी बनने जा रहे हो तो देश दुनिया की तो समझ होनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले आपको इकोनॉमी को पढ़ना है सर, उसके बाद आपको पॉलिटी पढ़ना है, उसके बाद आपको इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ना। इकोनॉमी की लेक्चर इस चैनल पे है अभिषेक AB सिंह सर के द्वारा, बहुत ह्यूज एक्सपीरियंस सर के पास, देख सकते हो। पॉलिटी आईआर इतना पढ़ोगे ना, उसके बाद आपको न्यूज़पेपर को लेकर के आपका थॉट प्रोसेस डेवलप होगा। ये स्टेप है, कहीं पॉलिटी मत शुरू कर देना तुम। भाई जो ऑर्डर दे रहा हूं, इकोनॉमी, इकोनॉमी के बाद पॉलिटी, पॉलिटी के बाद आईआर ही पढ़ना है सर। आज से रियल प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस तरीके से पढ़ना चालू कर दो। अगर ठीक ठाक हालात है, आईएएस बनने के बारे में ही सोच रहे हो तो आप मेंटरशिप में भी कनेक्ट कर सकते हो, आ सकते हो। मैं यहाँ पे आपको अपनी प्रचार प्रसार नहीं कर रहा, समझ में आ रहा है? मेंटरशिप हो चाहे कोई भी हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है, कोई भी क्वेरी हो आप इस व्हाट्सअप नंबर के थ्रू, लेकिन वही बच्चा पूछेगा जिसका बैकग्राउंड एजुकेशनल बैकग्राउंड जो काफ़ी सीरियस हो। आप कुछ पूछोगे तो मैं भी आपसे पूछूंगा, समझ में आ रही है? पता चले कि तुम भी ये सोच रहे हो कि मैं कोचिंग का नोट्स पढ़ के आईएएस बन जाऊंगा, तो नोट्स, फिर तो तुम नेशन बिल्डर का काम कर रहे हो। मैं ऐसे बच्चों को नेशन बिल्डर कहता हूँ, नेशन बिल्डर कहता हूँ। यही नेशन बिल्डर होते हैं जो बुक पे बुक खरीदते हैं। 5,000 करोड़ की कंपनी है भाई नेशन बिल्डर, 5,000 करोड़ यूपीएससी की कंपनी हो रही है, 5,000 करोड़। बुक्स खरीदेंगे, बुक्स वाले को पैसा होगा, ऑथर के पास जाएगा, कुछ कोर्स खरीदेंगे, कुछ इधर करेंगे, कुछ उधर करेंगे।
लेकिन जो सीरियस बच्चे होंगे वो सोच समझ के एक काम करेगा और प्रोसेस वाइज पढ़ता हुआ चला जाएगा, उसका सोचने का नज़रिया ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो भाई मैं आज मुझे यहीं तक रहने दो, मुझे थोड़ा कहीं जाना है। सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा, राइट है ना, और वीडियो को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, दूसरों को भी बताइएगा। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगा, आप देख लेना। सब कहेंगे NCERT पढ़ना चाहिए, ये बुक पढ़ना, वो बुक पढ़ना। अबे भाई जो मैं बता रहा हूँ ना वो समझ लो, रिसर्च बेस्ड चीज़ें बता रहा हूँ, एक दो की चीज़ें नहीं, कई टॉपर्स की थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ, इंडिविजुअली मिल के बता रहा हूँ। जो बता रहा हूँ ऐसा करोगे ऑटोमेटिकली आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, बाय, थैंक यू। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।